हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज क्लासेस। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसमें गणित का दूसरा भाग कार्य तथा समय से, जो कि आपकी आगामी परीक्षा रेलवे, पुलिस और सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरे इस वीडियो को देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। पहला क्वेश्चन है आपका, कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 160 दिन में पूरा करते हैं। यदि 18 व्यक्ति और होते तो कार्य पूरा करने में 20 दिन कम समय लगता। आरंभ में वहाँ कितने व्यक्ति थे? तो ध्यान देंगे यहाँ पर पूछ क्या रहा, सबसे पहले आपका दिमाग वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है पहले, और वो पहले दिया क्या है, यहाँ कुछ व्यक्ति दिया है, यानी व्यक्तियों की संख्या भी वहाँ पे वो बताया नहीं है। तो आपको क्या यहाँ पे जानकारी मिल रही है, 160 दिन में पूरा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए है, वो व्यक्तियों की संख्या डिनोट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो वह मान लीजिए 160 दिन में कार्य कर रहा है। लेकिन इस व्यक्ति के साथ अगर 18 व्यक्ति और मिलते हैं तो कार्य इससे जो है 160 दिन से 20 दिन कम लगता है, यानी कि 140 दिन लगता है। हम इसको उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया है, और इसको हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपल सा, जैसा कि हमने बताया था। अगर कहीं आपको व्यक्ति और दिन और कार्य का तीनों का संबंध दिखाई देता है तो आपके दिमाग में फार्मूला क्या होना चाहिए, m1 इंटू d1 इंटू w2, यानी कि कार्य वर्क बराबर m2 d2 एंड w1, ठीक है। यहाँ से आपको दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर वर्क नहीं दिया तो वर्क एक लेके चलेंगे, तो हमने क्या यहाँ पे रख दिया, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। अब यहाँ देखिए m1 नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे दिनों की संख्या दे रखा है 160, तो 160 के साथ मल्टीप्लाई करें। उसके बाद आगे देखिए जो दूसरा व्यक्ति है वहाँ पे वह कह रहा है कि अगर उसमें 18 व्यक्ति और मिलते तो कहीं ना कहीं उसमें आप 18 ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें कितने दिन हैं, यानी कि अगर 20 दिन कम समय लगता है तो 160 से 20 दिन कितना कम हो जाएगा, 140, ठीक है, 140। तो इक्वेशन में रख के हमने वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया, यानी कि इसको कैलकुलेट करिए, m1 इंटू 160 इक्वल टू m प्लस 18 इक्वल एंड इंटू 140। इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इसको 0 से 0 गया और वहाँ पे 16 बचा, यहाँ पे 14 बचा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे m1 इंटू 16 इक्वल टू m, यहाँ पे m1 या मानिए या m मानिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या है तो व्यक्तियों को मान सकते हैं। यहाँ पे अब 14 है, ठीक है, यहाँ पे 18 है इसमें ऐड करके, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 160, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन इसमें कितना बड़ा हम डिस्क्राइब करें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जो कि किसी भी कार्य को 10 और 12, 15 यानी कि 10, 12 एंड 15 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। यदि बी 2 दिन बाद काम करना बंद कर दे तो ए और सी, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यानी बी जो इसमें से अगर 2 दिन के बाद काम करना बंद कर देता है तो बचा हुआ ए और सी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको कहीं न कहीं तीन कैटेगरी में यहाँ पे व्यक्तियों को दिखाया है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ए जो है 10 दिन में कर रहा, बी 12 दिन में कर रहा, सी 15 दिन में कर रहा। तो हमारा वही पुराना मेथड है कि हमने तीनों का लासा ले लिया, लासा ले लिया। उसके बाद हमने इसका लासा कितना आया,
लासा निकालने का एक और तरीका होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है उसका हम मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं, उसके सीरीज में 1 2 करके। जैसे 15 है, 15 दूना 30, ठीक है। तो अब जो 30 आ रही है उसमें देखेंगे दोनों छोटी वैल्यू से क्या भाग जा रही है, क्या नहीं जा रही है। तो अगर नहीं जा रही है तो फिर हम एक बार उसके और अगला टर्म से गुणा करते हैं, यानी 15 का गुणा करेंगे फिर 3 से, तो 15 3 45। जो 45 यहाँ पे आ रहा है तो 45 के साथ फिर भी उसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 से, और 10 से भी नहीं जा रही भाग और 12 से भी नहीं जा रही है। फिर अगला टर्म हम निकालेंगे 15 का, फिर 4 के साथ निकालेंगे 15 चौक को 60, यहाँ पे 60 आ गया। अब 60 का देखिए, 60 का भाग चला जा रहा है 10 से भी और 12 से भी और 15 से भी, तो यानी कि यही लासा इसका आ गया 60। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो है यहाँ से 60 में भाग दिए तो कितना गया 6, 10 छक्का 60, 12 25 60, यानी कि 5 यहाँ पे आ गया आपका, और 15 चौको 60, यहाँ पे 4 आ गया आपका। तो ये आपकी एक दिन की इसकी क्या हो गई, कार्य क्षमता यूनिट में आ गई, यानी कि एक दिन में ये 6 यूनिट कार्य कर रहा है। कुल कार्य कितना हो गया 60, क्योंकि हमने पहले वीडियो में बता दिया है वहाँ पे कि जो यहाँ पे लासा की वैल्यू आती है वही टोटल कार्य होता है, ठीक है। और ये जब इससे भाग देते हैं, जो यहाँ पे भागफल आता है वह इसके सामने जो वैल्यू होती है, जैसे ए व्यक्ति की एक दिन की कार्य क्षमता होती है, और वैसे ही बी की यहाँ पे कितनी आ गई 5, और सी की आपकी 4 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 5 11 4 15, यहाँ पे वैल्यू कितना आ रही है 15। तो आप देखेंगे यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि अगर वो 2 दिन कार्य करते हैं, कौन, तीनों लोग मिल गए, उसके बाद उसमें से बी जो है कार्य छोड़कर चला जाता है, तो हम 2 दिन कार्य करा लेते हैं इनसे। तो जब तीनों को यहाँ पे हम देखेंगे तीनों की कार्य क्षमता एक दिन की है, ये जितनी वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे एक दिन की कार्य क्षमता है, तो यहाँ से तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 15 जो यूनिट कार्य हो रहा है वह तीनों के द्वारा एक दिन में किया जा रहा है। यहाँ तक आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो 15 की वैल्यू आ रही है यह तीनों, यानी कि ये बी सी तीनों की एक दिन की कार्य यूनिट है। तो अब 2 दिन की यूनिट काम करा लें उससे, तो ए बी सी तीनों 2 दिन कार्य करेंगे, तो अगर एक दिन में 15 यूनिट कार्य कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे 30 करेंगे, तो 30। आपकी टोटल कार्य जो है कितना था 60 था, और तीनों मिलकर कितना कर लिए हैं 30 कर लिए हैं। तो शेष कार्य कितना बचा है, जो टोटल 60 है उसमें से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 30 आपका शेष कार्य है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि बी जब 2 दिन बाद काम करना बंद कर देता है तो जो ए और सी है उस शेष कार्य यहाँ पे कितना बचा आपका, शेष कार्य आपका यहाँ पे 30 यूनिट बचा है। और ए और यहाँ से बी को निकाल देंगे, बी तो चला गया आपका, ए और सी, ए की कितनी यूनिट एक दिन की है 6, और यहाँ पे 4 यूनिट इसकी है सी की। तो अगर हम ए और सी की बात करते हैं इकट्ठा, तो यहाँ से 6 और 4 यानी कि 10, आपकी 10 यूनिट दोनों मिलकर एक दिन में कार्य करेंगे। तो टोटल हमें कार्य शेष है तो जो बचा वही करना है ना, तो शेष कार्य 30 है। तो ए सी द्वारा किया गया कार्य जो 30 टोटल कार्य जो कार्य की यूनिट है 30, और ये दोनों के द्वारा एक दिन में कितना किया जा रहा है 10 यूनिट। तो डिवाइड कर देंगे तो उतना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं। बी एवं सी 40 दिनों में कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि सी और ए 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को घुमा रहा है यहाँ पे, ऐसे ही बिल्कुल अगर आपको जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे रख रहे हैं वो सभी अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन हैं। हमने यहाँ पे वही कोशिश की है कि कोई सिमिलर क्वेश्चन ना हो आने पाए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए और बी यहाँ पे कपलिंग की बात कर रहा है, कपल में दोनों काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए के साथ बी हो गया, बी के साथ सी और सी के साथ ए, तीनों मिल के कार्य कर रहे हैं। तो हम वही मेथड करेंगे,
हमारा एक ही मेथड होता है बस, सीधी सबसे आसान मेथड वही क्या है यहाँ पे कि देखिए ए और बी कार्य कर रहे हैं कितने दिन में, 30 दिनों में, तो हमने 30 दिनों में ऐसे लिख लिया। बी और सी यहाँ पे अगर ए की बात करता तो ए के साथ करते, और बी दोनों के मिल के कितना भी कोई कैसे भी वैल्यू रहे, अगर मिल के भी बात करता तो मिल के भी निकाल लेते हम यूनिट, अगर तीनों मिल के करते तीनों की भी निकाल लेते हैं। ए और वी यहाँ पे 30 दिन में कर रहा है, बी और सी दोनों मिलकर 40 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए मिलके 60 दिन में कर रहे हैं। तो फिर वही मेथड हमारा, इनका लासा ले लिए। तो लासा लेने के लिए हमने शॉर्टकट क्या बताया आपसे कि सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है उसकी हम क्या करते हैं, उसका गुणा करते चले जाते हैं। यानी कि 60 का जैसे 1 के साथ करेंगे, यानी कि आप सीधे से समझे पहाड़ा पढ़ लीजिए, 60 का फिर 3 के साथ करेंगे, 60 का फिर 4 के साथ करेंगे, यानी कि 60 या कम 60, तो एक बार में देखेंगे तीनों से भाग नहीं जा रही, 40 तो जा ही नहीं रही है, 30 से चली जाती है। तो उसके बाद 60 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 60 दूना 120, 120 में अब देखिए 30 से भाग भी चली जा रही है और 40 से भी चली जा रही है, यानी कि लासा क्या होगा आपका 120। तो अगर 120 हो रहा है यहाँ पे तो फिर इसको हम बीच में लिख देंगे। तो यहाँ देखेंगे जो 120 आपकी वैल्यू आ रही है वही टोटल कार्य हो गया। ध्यान दें यहाँ पे जो टोटल कार्य की यूनिट होगी वही यही 120 होगी। तो अब वहाँ से हम इस पर फिर वही हमारा अगला काम क्या था कि जो टोटल वर्क था उसमें हम इसके दिनों से हम जब डिवाइड करते थे तो उसकी एक दिन की कार्य क्षमता यूनिट में आती थी। तो हमने भाग दिया यहाँ पे 120 में 30 से देंगे तो 4 आ गया, उसके सामने लिख देंगे 4। फिर जब 40 के 120 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 40 3 120, तो 3 इसके सामने लिख देंगे। अब जब 60 का करेंगे 120 में तो 2 आएगा, आप 2 इसके सामने लिख दिए। यानी कि अब कहीं ना कहीं बात कर रहा है ए और बी दोनों मिल के एक दिन में कार्य 4 यूनिट कर रहे हैं, और बी और सी एक दिन में मिलकर 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर 2 यूनिट कार्य कर रहे हैं एक दिन में। तो बस यहीं से आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया। पूछ क्या रहा है, तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में कर लेंगे। हमारा यहाँ से एक दिन अगर किसी भी कार्य की यूनिट पता चल जाती है तो जितना भी हो कार्य हम पूरा निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इनकी एक दिन की कार्य यूनिट निकालना शुरू कर दिया। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे ए बी है, बी सी है और सी है, जब तीनों को ऐड करेंगे तो 2A 2B और 2C 2 कॉमन ले लिए तो हम A + B + C यहाँ पे आ गया आपका। और जब कार्य यूनिट की जब ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 3 7 2 9, यानी कि 2AB + C = कितना 9 आ रहा आपका। अब जब 9 आ रहा है यहाँ पे तो हमको क्या करना, सिर्फ ABC का निकालना है। तो हम क्या किए, 2 से इधर भाग दे दिए। तो ABC की यूनिट एक दिन की कितनी आ गई, तीनों अगर मिल के कार्य कर रहे हैं तो 9/2 यानी कि 9/2 कार्य यूनिट एक दिन में कर रहे हैं। तो बिल्कुल बस पूछ क्या रहा, तीनों मिलकर उस कार्य को, मतलब कार्य टोटल आपका 120 है और तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 कर रहे हैं, तो आप कितना समय लगेगा, तो आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे कुल कार्य 120 है, एक दिन में ये कर रहे हैं 9/2, तो यहाँ से समय निकालने के लिए कुल कार्य बटा एक दिन का, तो यहाँ पे कुल कार्य आपका 120 बटा 9/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 9 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू आपकी 80/3। तो इसको हम जब भिन्न मिश्र भिन्न के रूप में देखेंगे तो 26 सही 2/3 दिन आ जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है, ए बी मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठ लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है बी को अगर 42 पृष्ठ लिखना है तो कितना समय लगेगा। फिर वही आपकी कार्य क्षमता के हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे कार्य क्षमता अलग अलग हमको दे रखा है, हमको निकालना भी नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 75 पृष्ठ ए 25 घंटा में लिख रहा है, तो 1 घंटे में कितना लिख, जब भी रहेगा तो हमको 1 दिन की या 1 घंटे की वैल्यू निकालना पड़ेगा अगर टोटल निकालना है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर ए जो है
25 घंटे में 75 पृष्ठ लिखता है, तो 1 घंटे में 75/25, 25 × 75 यानी कि 3। वह 1 घंटे में 3 पृष्ठ लिखता है। कौन? ए आपका 3 पृष्ठ लिखता है आपका 1 घंटे में। और ए बी जो है 27 घंटों में 135 लिखता है, तो हम उसका भी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकालें तो 135 बटे यहाँ पे 27 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जो 5 आपका आ रहा है, तो ये ए बी की कार्य क्षमता और ए की कार्य क्षमता 3 है। तो कहीं न कहीं आपको दिख रहा होगा कि अगर ए बी की कार्य क्षमता 5 है और ए अकेले की कार्य क्षमता 3 है, तो बी की अपने आप आपको दिख जाएगी 2 होगी, क्योंकि 2 और 3 मिलकर 5 होता है। तो यहाँ से आपको ए की अलग आपको पता ही है 3 कर रही है, और बी की आपको पता चल गई 2। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, देखिए बी को 42 पृष्ठ लिखना है, तो आपको बी की कार्य क्षमता पता चल गई है कि 1 घंटे में कितना लिखता है, 2 पृष्ठ लिखता है। तो अगर 1 घंटे में 2 पृष्ठ लिखता है, तो 42 पृष्ठ अगर उसको लिखना है तो कितना समय लगेगा, तो 42/2। 1 घंटे में 2 पृष्ठ लिखता है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 21 आ जाएगा आपका 21 घंटा। ठीक है, यहाँ से सॉरी यहाँ पे घंटा में दे रखा है, 21 घंटा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 बच्चे एवं 12 पुरुष मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। यदि प्रत्येक बच्चा एक पुरुष की तुलना में, यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग घुमा दिया क्वेश्चन में, इसकी कार्य क्षमता की भी यहाँ पे बात कर दी है, लेकिन समय के टर्म में प्रत्येक बच्चा एक पुरुष की तुलना में कार्य पूरा करने में 2 गुना समय लेता है। एक जो बच्चा है, आपको बता देते हैं, एक बच्चा जो है वह जितना एक पुरुष 1 दिन में करता है, वह बच्चा 2 दिन में पूरा करता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो 2 दिन में बच्चा पूरा करता है, वह आदमी आपका 1 दिन में पूरा करता है। तो उसी कार्य को 12 पुरुष मिलकर या 12 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। तो जब पुरुष और आपको यहाँ पे समय दिया है और कार्य की, तो हमारा एक ही फार्मूला आता है दिमाग में, वही m1d1 इंटू W2 इक्वल टू m2d2 W1। तो ये वही फार्मूले हमने रख दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, 2 बच्चा आपके 1 पुरुष के बराबर है, क्योंकि दे रखा है यहाँ पे। तो हम वही इक्वेशन बैठाते हैं। यहाँ पे देखिए 8 बच्चे और 12 पुरुष मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, तो हमने यहाँ पे रख दिया फार्मूला में m1 की जगह पे 8 बच्चा 12 पुरुष, आपका क्या होगा, m1 हो गया। एक तरीके जैसे हम रखते थे फार्मूले में, ध्यान देंगे यहाँ पे कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं। तो 9 दिन में जब कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, और जो है यहाँ पे दूसरा क्या दे रखा है आपका, 12 पुरुष मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे m2 की वैल्यू कितना है, 12 पुरुष है, और जो पूछ रहा है उसको हम d मान लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2 बच्चा बराबर 1 पुरुष, तो इसको हम कहीं न कहीं ये बच्चा 8 बच्चा 12 पुरुष को एक ही कैटेगरी में हम रख लेंगे, या तो बच्चा को बच्चा में रख लें या तो फिर पुरुष को पुरुष में रख लें। तो यहाँ से आसान पड़ेगा आपको सीधे से कि 8 बच्चा है, तो अगर 2 बच्चा बराबर 1 पुरुष के, तो यहाँ पे 8 बच्चा बराबर 4 पुरुष हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 पुरुष रख दिए, 4 पुरुष, और यहाँ पे 12 पुरुष है ही है। तो ये आपका 16 पुरुष हो जा रहा है, यहाँ पे सीधे सीधे एक कैटेगरी में हो गया। इसके साथ 9 का मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे भी 12 पुरुष है, और डी का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से 16 पुरुष मल्टीप्लाई 9, और यहाँ 12 पुरुष मल्टीप्लाई डी, क्योंकि यही निकालना है डी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से पुरुष पुरुष कैंसिल हो गया, और आपका डी इक्वल टू हो जाएगा 16 × 9/12। तो कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 12 दिन। तो आंसर आपका 12 दिन। तो दोस्तों इस तरीके से ये वीडियो एंड हुआ, और इस चैप्टर का मैक्सिमम क्वेश्चन हमने करा दिया है। तो आप मेरे वीडियो की सीरीज जितनी भी है उसको प्लीज़ देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।